ये तो हम सबको ही पता है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है और हमारे टूथपेस्ट में लौंग है एंड हमारे टूथपेस्ट में नीम भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे टूथपेस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट है जो कि एक हानिकारक इंग्रेडिएंट है जिसका काम डिटर्जेंट में झाग बनाना है, पर हमें इसके बारे में कोई नहीं बताता। मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स की टूथपेस्ट जो हमारे बाथरूम के शेल्फ्स पे हैं, उनमें और भी हानिकारक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि तो कुछ बाहर के देशों में बैंड भी है। Oh my God. इसी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं देने की वजह से डेंटिस्ट की फीसों में हम सबकी जेबें खाली हो गई हैं। इंडिया में स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के लिए तो बहुत सारे क्लीन और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, बट ओरल केयर का क्या? इसलिए हम लाए हैं परफोरा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है तुषार खुराना। मैं 28 साल का हूँ एंड मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है जतन बावा। मैं 29 साल का हूँ एंड मैं बल्लारपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ एंड हम हैं फाउंडर्स परफोरा के। हमने इंडिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल फ्लेवर से बना है। परफोरा एक यूनिक एंड कंप्लीट ओरल केयर ब्रांड है जो ना कि सिर्फ टूथपेस्ट बल्कि स्मार्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश, स्मार्ट वाटर फ्लॉसर, टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स सेल करता है एंड हम पर्सनलाइज्ड इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी ऑफर करते हैं अपनी ब्रांड वेबसाइट पे। अगस्त 2021 से अब तक की हमारी ब्रांड जर्नी में हम लोग 40,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ओरल केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दें एंड अगले 5 साल में 1 करोड़ वॉशरूम्स में परफोरा के प्रोडक्ट्स पाए जाएं। आज हमारा आस्क है 80 lakhs फॉर 1% इक्विटी हमारी कंपनी में। 80 lakhs for 1%. That's correct. मेरे को 2-4 कैविटी हो गई सुन के। तो जतन एंड तुषार, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. आज की डेट में एटलीस्ट 50 स्टार्टअप्स होंगी जो इस स्पेस में मैं देख चुका हूँ। Sir, I think we're the first ones who started the हाँ, पर बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है, मजा आएगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। तो शुरुआत करते हैं, आप क्या पढ़ाई करी, कहाँ बड़े हुए और कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल आया आपके मन में? 10th तक स्कूलिंग बल्लारपुर में हुई। बहुत छोटा टाउन है, काफी लिमिटेड एक्सपोजर था। उसके बाद एम्बिशन हमेशा से बड़ा था लाइफ में कि कुछ बड़ा करना है, तो बड़े शहर में जाके कुछ शायद मैजिक हो, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गया पढ़ने, बीकॉम ऑनर्स खालसा कॉलेज। So, मैं करनाल में था क्लास 7th तक। उसके बाद मैंने 6 years देहरादून में एक बोर्डिंग स्कूल में स्पेंड किए। फिर मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, SRCC से बीकॉम ऑनर्स ही पढ़ी है। कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल आया आपके मन में? हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में मिले थे जिसका नाम है जागृति यात्रा। So, ये एक चार्टर्ड ट्रेन है जिसमें 500 एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड चेंज मेकर्स होते हैं। तो यात्रा में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलो। इसी तरह मेरी तुषार से मुलाकात हुई एक फ्रेंड के थ्रू जो मेरे कोहॉर्ट में था। तुषार से मिलके 2-3 चीज़ें जो मुझे अभी काफ़ी अच्छे से याद है। एक, वो भी आंसर्स ढूंढ रहे थे जैसे मैं आंसर्स ढूंढ रहा था लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कि क्या करना है। वो भी एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे, मैं भी एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक कनेक्ट था। तो उस शॉर्ट मुलाकात के बाद हमने 1-2 बार और इंटरेक्ट किया यात्रा में। उसके बाद फिर हम दोनों ही गुड़गांव में बेस्ड थे, तो हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलना स्टार्ट किया, दोस्ती हमारी बढ़ती गई। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर मिलना तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। उसके लिए 10 ऐप्स या वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर के लिए एक भी जरिया नहीं है। जी, जो ट्रस्ट लेवल है या जो एक कमराडरी एक को-फाउंडर वाली पीस में होती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे रिलेशनशिप में भी वही हुआ है कि हम यात्रा में मिले, साथ में काम किया, फ्रेंडशिप इवॉल्व हुई एंड फाइनली हम बिजनेस पार्टनर्स बने। वाह, और यहाँ पे क्या रोल्स हैं आप दोनों के? So, मैं देखता हूँ सेल्स एंड अकाउंटिंग फाइनेंस। मैं देखता हूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड ब्रांड कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट्स दिखाइए, सैंपल्स आइए और साथ में यहाँ पास आके अपने दांत भी दिखाइए।
So हम आपके लिए personalized toothbrushes for everybody is there, and this is a gift box which we're trying to build. lavender. Which one? This Lavender. one. And what is that? That's a mouthwash packaging. तुम्हारे दांत दिखाओ, थोड़ा काम है। एक कंपनी है, इसका नाम सुना है, परफोरा। वो एक टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो यूज किया है? Yes, sir. अच्छा, फिर से यूज कीजिए। I'm not taking everything, but what is this? This is a toothpaste. Toothpaste और ये माउथवॉश है जिसकी पैकेजिंग आपके और हाथ में। ये भी टूथपेस्ट है। just a different flavor. No, it's a morning evening concept. Oh, okay. यस ओ पीयूष, तो ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है ना? Oh wow, नाम लिखा है यहाँ। How sweet. ये बहुत अच्छा पर्सनलाइजेशन किया हुआ ये है। आपका प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट देखने में भी बड़ा कूल है। डिलिशियस टूथपेस्ट है जी। येलो वाली जो भी है, पता नहीं सब एक ही फ्लेवर के है कि Lemon mint, it's very refreshing. and फ्लेवर इतने बढ़िया, लेमन मिंट एंड लैवेंडर रोज। फैंटास्टिक। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। ये सच में बड़े बड़े ब्रांड्स के टूथपेस्ट में SLS और पैराबेन्स होता है जो आपके टूथपेस्ट में नहीं है। हाँ जी, 100% जो नंबर 1 ब्रांड है उसमें SLS है। 200%। हर ब्रांड के टूथपेस्ट में 3 इंग्रेडिएंट्स आपको जरूर मिलेंगे। एक है सोडियम लॉरियल सल्फेट विच इज SLS, दूसरा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड तीसरा है सोडियम सैकरिन, एंड तीनों ही बहुत क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट्स हैं। और झाग सेम आता है क्योंकि झाग SLS से आता है ना। झाग के लिए हमने ऑल्टरनेट इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो थोड़ा कम आता है, बट आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये साफ नहीं हुआ है। कि साफ नहीं हो पर रहा। ऐसे और प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं मार्केट में अब, जो यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। बट हम पहले थे। अरे आप पहले क्या, आप नंबर 1 हो यार। पर और भी आ आपकी गए हैं। सेलिंग प्राइस क्या है कंपेयर्ड टू जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं? मास प्रोडक्ट्स अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट 100 रुपीज फॉर 100 ग्राम्स बिकता है। हमारा है 100 ग्राम्स फॉर 249 सेलिंग प्राइस। तो 2.5 टाइम्स प्राइस। ये जो टीथ वाइटनिंग का है ये एविडेंस और साइंस बेस्ड है, राइट? क्योंकि मैं अभी देख रही थी इसमें कोई क्लेम नहीं है कि इतने हफ्तों में, इतने दिनों में, इतने महीनों में यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स, व्हेयरएज यूएस के सब प्रोडक्ट्स पे होते हैं क्लेम्स। तो आपने क्लेम क्यों नहीं किया है? हमने क्लेम इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो इंटेंशन है, हम कुछ फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहते। हमने जो इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन यूज किया है उसकी क्लिनिकली रिसर्च स्टडीज हैं कि वो एफिकेसियस है। कितने दिन में मेरे टीथ वाइट होंगे? 4 वीक्स में आपको 3 शेड्स विजिबली वाइटेड और टीथ आपके देता है। पास डेटा है ऑफ यूजर्स? प्लान है स्टडीज कंडक्ट करने का, यूजर्स को इंटरव्यू करने का, बिकॉज उससे that is very important. Second question, quick one. क्योंकि आपकी प्राइस फॉर अ टूथपेस्ट इज 3.5 टाइम्स नॉर्मल टूथपेस्ट, चांस है कि मे बी अ बिग मल्टीनेशनल या बिग इंडियन कंपनी आपके पास आए और बोले मेरे को आपको अक्वायर करना है, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें लेगेसी ब्रांड बनाना है। हम 20-25 साल आराम से बिताना चाहते हैं ओरल केयर में, एंड टू पुट इट इन बेसिक लैंग्वेज, कोलगेट 2.0 इंडिया से बनेगा और वो हम बनाएंगे। अरे वाह, विजन तो कमाल का है। I like the aggression. समीर ने आपको फंड करा है ना? हाँ जी, हाँ जी, मेरा को-फाउंडर ने। हाँ जी, हाँ जी। बट समीर तो बहुत अर्ली पे आया था जब आपने स्टार्ट किया था। 2 राउंड्स किए हैं। एक प्री रेवेन्यू था अप्रैल 2021 में, हाँ जी। तब हमने 2 करोड़ रुपए रेज किए थे एट 13 करोड़ पोस्ट मनी। फिर अभी रिसेंटली हमने फरवरी में एक टर्म शीट क्लोज की थी जिसमें हमने 7 करोड़ रेज किए, 39 करोड़ पोस्ट मनी। 5 महीने में वैल्यूएशन डबल, 39 करोड़ से 80 करोड़ चले गए। क्या है ये चमत्कार और क्यों? हमारा बिजनेस 2.5x हो गया है फरवरी से लेके अगस्त तक, ये अच्छा। एंड हमारी वैल्यूएशन सिर्फ 2x हुई है। तो क्या किया कि 5 मंथ्स में सेल्स बिकेम 2.5 टाइम्स? प्रोडक्ट्स ऐड हुए, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स थे उनको बढ़ाया, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स चल रहे थे उसमें भी हम डीप गए, कस्टमर्स को समझा बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी कस्टमर सर्विस, डिलीवरी, प्राइसिंग, सब कुछ। आप बर्न कितना करते हो और मार्केटिंग पे कितना खर्चते हो? लास्ट मंथ हम लोग ने ग्रॉस 89 lakhs किया। आफ्टर रिमूविंग GST दैट इज 77 lakhs, एंड 77 lakhs में हमारा बर्न 27 lakhs का है, सो अबाउट 32-33%। और ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन ऑन पोर्टफोलियो 57% है अभी। बस। मार्केटिंग कॉस्ट कितना है पर मंथ? रेवेन्यू का अराउंड 45%। फॉलोअर्स कितने हैं? अभी 10.2K। बहुत कम फॉलोअर्स हैं यार इतनी सेल में आपके। आप लेवरेज नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया को, आप ज्यादा पेड मार्केटिंग पे अपना, इसलिए आपका इतना खर्चा आ रहा है।
आपका खर्चा इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी में हो। आप इतनी जल्दी में क्यों ग्रो करने की? हम इसलिए जल्दी में हैं बिकॉज जैसे पीयूष ने कहा, इस कैटेगरी में बहुत कंपटीशन आ रहा है एंड आने वाला है। भाई नहीं भाई देखो, अब तो 10 साल में 3 साइकिल हो चुकी हैं। कंपनीज बनती हैं, कंपनीज खत्म हो जाती हैं। एंड में कंपनीज वो जीतती हैं जो लॉन्ग टर्म सोचती हैं। आप बार बार कह रहे हो हम पहले थे, कोई मैटर नहीं करता है पहले थे या दूसरे थे। जो मैटर करता है कि आप आखिर तक रहेंगे नहीं रहेंगे। आपका सबसे बड़ा वेपन जो है दैट इज टू यूज फियर टू सेल योर प्रोडक्ट्स। कि आप अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं। तो आपने एफिकेसी या फियर या दोनों की कॉम्बिनेशन अभी तक यूज क्यों नहीं किए टू सेल योर प्रोडक्ट्स? बिकॉज हमें कंज्यूमर को एक दूसरा लेंस दिखाना है कि यार हर बंदा एक 4 लाइनें यूज कर रहा है, 5x प्लाक रिमूवल, 3x वाइटन टीथ। अगर हम सेम चीजें यूज करेंगे अनुपम, तो हम स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेशन में। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा अनुपम, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस है और चश्मा भी है, सदियों से मेडिकल कैटेगरी है। पूरी मेडिकल कैटेगरी को हम फैशन की तरह बेच रहे हैं। अगर आप कोई कैटेगरी को शेकअप करना चाहते हैं, एक प्रोवोकेशन होना चाहिए। आप पर वो होल provocation ट्रूथ इसलिए देख missing है लीजिए। कि हम वो कॉन्टैक्ट लेंस जो 2000 का मिलता था उसको 500 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है, वो provocation हो गया ना, आप वो toothpaste provocation जो 100 नहीं रुपए है। का मिल रहा है उसको 250 रुपए का दे रहे हैं। बिल्कुल। तो स्केल का इशू आएगा। You have to have some provocation, whether it is price, whether it is fear, whether it is efficacy. सो वी एग्री, वी आर अलाइंड एंड हमारी भी लर्निंग्स रही है। वी आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल, हम भी सीख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली जो हमारी अगली प्रोडक्ट लाइन आ रही है टूथपेस्ट में, वो इतनी प्राइस कंपेटिटिव है। एंड अनुपम, आपका जो पॉइंट है, वी विल प्रोवोक द कंज्यूमर बट इन नॉट इन ए मेडिकल वे बट इन आवर ओन वे। आर यू ओपन टू द आइडिया कि इसको प्रॉफिटेबली बिना बर्न किए ग्रो करना है, कि आपके इन्वेस्टर्स ने बोला है कि इसको बर्न करके ग्रो करो? हमें इवेंचुअली विनीता प्रॉफिटेबल ब्रांड ही बनाना है। जैसे मैंने कहा वेरी ऑनेस्टली कि ये 20-25 साल का मिनिमम गेम है हमारे लिए। इसको आइकॉनिक लेगेसी ब्रांड बनाना है। एंड जिन ब्रांड्स को हम लुकअप भी करते हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर फेवरेट ब्रांड्स इज मेथड इन द यूएस। ऑफ कोर्स वो एक्वायर हो गया, लेकिन फाउंडर काफी विजनरी था, उसने मल्टीपल ब्रांड स्टार्ट किए। इंडिया में फेवरेट ब्रांड कौन सा है? इंडिया में फेवरेट ब्रांड मेरा तो लिशियस है। और भाई लेंस कार्ड और बोट? शुगर? गलत जवाब। ये गलत जवाब, ये आपका गलत जवाब है। हमारा ऑफर है, वैल्यूएशन हम रेवेन्यू पे देंगे। आपका करंटली रेवेन्यू रन रेट जो है वो 10 करोड़ का नेट रेवेन्यू है, तो उस पे नमिता एंड आई वांट टू ऑफर यू अ वैल्यूएशन ऑफ 20 करोड़। So which is आपकी जो आस्क है 80 lakhs for 4%, 2% for Namita, 2% for me. Namita will of course bring her whole health tech angle and I will bring my branding and content and community. थैंक यू सो मच बिकॉज इट मीन्स रियली अ लॉट टू अस। ये ऑफर एज नॉट वेरी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स बट डिसेंट एंटरप्रेन्योर्स हम नहीं लेना चाहेंगे, बिकॉज हमें लगता है कि ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ क्रिएशन नहीं है। I agree. अगर आप 20 साल चलाना चाहते हो तो उनका वेल्थ क्रिएशन आईपीओ में होगा। अभी राउंड में उनको वेल्थ क्रिएशन शार्क से करने की जरूरत नहीं। मुझे एक स्ट्रैटेजी बताइए, आप यहाँ से आपका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? नेक्स्ट माइलस्टोन है 2 करोड़ मंथली रेवेन्यू, जो हम नेक्स्ट 9 मंथ्स में अकम्प्लिश करना चाहते हैं। एट व्हाट लॉस? 15% एबिटा होगा। प्रॉफिट? पॉजिटिव? नेगेटिव। And 3 CR पे in the next 6 months, and उस time पे we'll break even EBITDA at 0. तो to get to 3 crores, break even in 15 months, कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? So जो हमारे पास कैपिटल पड़ा है, प्लस इफ वी आर एबल टू रेज जो हमको आज रेज करना है, ये सफिशिएंट रहेगा हमको 3 CR पे लेके जाने के लिए। एक प्रपोजल है सबके लिए, अगर 5 शार्क्स आते हैं तो आप क्या डील देंगे? The 5 Shark Premium. आपका लास्ट राउंड 32 प्री मनी पे हुआ था, उससे क्या बेहतर देंगे हमें? उससे बेहतर देना तो नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली, बिकॉज हम अपने एम्प्लॉयज के भी फेयर होना चाहते हैं। उन्होंने 40% पे कट लिया है हमारा सपना साकार करने के लिए, तो उससे नीचे आना तो हमारे लिए ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 80 lakhs पे आपकी जो पुरानी प्री मनी वैल्यूएशन है उस पे 2.5% बनेगा लगभग। वो आपको मंजूर है? फिर देखते हैं कौन शार्क से नए। ये लोएस्ट ऑफर हो गया और बेस्ट ऑफर हो गया, इससे नीचे कोई जाएगा ही नहीं। 82.5 पे वो पोस्ट हो जाएगा।
लास्ट टाइम वो प्री था 32। तो अनुपम आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, इनको जवाब तो देने दीजिए। तो वो ओके है, अगर फिर हम देखते हैं कौन इन है कौन आउट है। डिस्कस करते हैं। We'll do it if it's a 5-shark deal, all shark deal. भाई मैंने मेरा डिसीजन बना लिया। मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट आउट। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी तक आपने कुछ डिसरप्टिव नहीं किया। अगर कोई भी एस्टैब्लिश कैटेगरी में आप घुसोगे जहां इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टीज है, आपको यूजर को प्रोवोक करना पड़ेगा। एक अच्छा फॉन्ट और एक अच्छे कलर से वो अटेंशन आपको एस्टैब्लिश ब्रांड कैटेगरी में नहीं मिलेगा। आई थिंक यू हैव सम वेज टू गो, फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन इज टू हाई फॉर मी टू एंटर, इज व्हाट आई फील। आई थिंक आई मिस्ड द बोट इन दिस केस। आई वुड आल्सो बी आउट इन दिस केस। We're very sorry to hear that. या देखिए, मैंने अपना चेक 16 लाख 40 लाख मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पर आप इन्हें और आप भी इन्हें। मैं भी इन हूँ। चलो करते हैं यार, रिस्क लेते हैं। तो हमारा ऑफर है 80 लाख, 3 शार्क आ रहे हैं 2.5%, जो आपका प्रीवियस प्री मनी वैल्यूएशन। सेम शेयर प्राइस, सेम वैल्यूएशन। Deal पक्की sharks. awesome. 3 बार चेक 26 लाख I know, 66,000। देखो यार, फ्यूचर ब्राइट है, पर Future लॉन्ग bright टर्म है। सोचो, लॉन्ग Yeah. टर्म। ये लीजिए आप, चेक लीजिए। गुड लक फेलोस। गुड जॉब गाइस। थैंक यू। Thank you. Okay, Thank thank you. you. All the Best of best. luck and love the brand. ये वाली डील हमारे बहुत पैसे बनाएगी। I like this. I like this. आओ आओ दोस्तों, आओ देखो देखो कैसे चमक रहे हैं। देखो, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है कि पूरे इंडिया के दाम तो तुम लोग चमका ही दो, पर तुम्हारे बिजनेस को और चमकाने के लिए और ब्राइट बनाने के लिए कार देखो दे रहा है तुम्हें एक डैजलिंग गोल्ड कॉइन। Thank you. बहुत बहुत बधाई। Thank you. उम्मीद है लोग आप पे वैसे ही भरोसा करेंगे जैसे कार देखो पर कस्टमर्स 15 साल से यूज्ड कार्स बाय और सेल करने के लिए कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेरी वेल। Thank you. Thank you. I have to create a machine that can create machines that can create money. He is infamous for sending emails to his teams at 5:30 a.m. Kids change your life, right? Being a father is like a startup, right? In its own, where you have your co-founder. We can create a section also if we want special, leadership positions. मेरा मॉर्निंग मीटिंग का एक ही फोकस रहता है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मैं टॉप ऑफ द डे पे लेके जाऊँ। Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Building organization is the most exciting thing that I am working on right now. तो आपको तैयार करना है एक आर्मी ऑफ लीडर्स एंड कोलीग्स जो डिसीजन ले पाए, वही मेरा रोल है। The accountability needs to sit with the regional head and you need to empower them to get it done. He should not be the ones driving and chasing. मैं जा रहा हूँ भिवाड़ी, जहाँ लेंसकार्ट बना रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रिस्क्रिप्शन हाईवे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इस प्लांट की कैपेसिटी है 50 मिलियन चश्मों से ज्यादा पर ईयर। आपको कुछ चीजों का पैशन होता है जॉन टेक्नो, जैसे डिजाइन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो आपको मजा आता है अब वो करने में। 1% of a million is a large number. 1% of a billion is a very large number. तो वहां पे वो जो 1% की जो डिटेल ओरिएंटेशन है, वो कहते हैं ना, वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला, वो ना आना बहुत जरूरी है। तो अभी हम कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं। मैं एक स्टोर विजिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डिस्गाइज करूंगा अपने आप को, मास्क पहनूंगा, कैप पहनूंगा, मैं देखूंगा, थोड़ा वॉच करूंगा कस्टमर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कैसे प्रोडक्ट समझा रहे हैं, कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है। ज्यादा ही सस्ता नहीं है। इधर लिखा गोल्ड मेंबरशिप फ्री, आप तो पैसे ले रहे हो। सर वो 5,000 से ऊपर अगर होगा
5,000 से ऊपर का तो यहाँ कुछ नहीं है, सब तो 1,200 रुपए का है। बताओ आप क्या कर रहे हो? हैं? अच्छा लगा, आई टेस्ट अच्छा किया, पर चश्मे उतने साफ नहीं है बॉस, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एक लीडर का काम होता है गो सेट द टोन। कस्टमर सर्विस में एक चीज होती है, गुड इज नॉट गुड इनफ। हमें इसको और बेहतर बनाना है, एक एक डिटेल में जाना है, चाहे वो चश्मे की सफाई है, चाहे वो आई टेस्ट की लेंस की वो है, हर चीज पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें मिलके ही ब्रांड बनाता है, मार्केटिंग ब्रांड नहीं बनाता। और ये होता है एक जुनून से, कस्टमर ऑब्सेशन से, वो प्यार से। यही है, ये हम करेंगे, खुद जाके करेंगे तो लोग करेंगे, और यही उसे कहते हैं कल्चर। सिंपल सी बात है, देर में समझ में आती है। सुना है हमारी अगली पिक्चर ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट। मैं ये पिंक नाड़ा लेके घूम रहा हूँ। आइए मिलते हैं, गुड़गांव की बहनें पुण्य और परिणा। आओ, वेलकम। हाय, हेलो। कौन है आपका? ताइक्वांडो कौन है? आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना? ऐसा आपने पैसे देने? नहीं ना। नहीं, मेरे जिसने देना उसको डरना चाहिए। हाँ, उसको डरना चाहिए। हाँ, तो आप जाओ, अपना पिच करके आओ, मैं यहाँ अकेले बैठ के आपकी पिच देखता हूँ। आपको अकेले बैठने की जरूरत नहीं है, हमारे पेरेंट्स आर आल्सो हियर टू सपोर्ट अस। अरे नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ओके, जय माता दी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये कहाँ आ गए? पुण्या, हम शार्क टैंक पे हैं। चल, हमारी पिच का टाइम हो गया। हाय। हेलो। ओह, हाय शार्क्स। शार्क्स, आजकल हर ओकेजन के लिए हमारे को एक लुक चाहिए होती है, चाहे वो एक एयरपोर्ट लुक हो, चाहे वो जिम लुक हो, चाहे वो डेट लुक हो। तो फिर हम सोने की लुक को बोरिंग क्यों रखें? That's where we come in. हम दो बहनें लाई हैं इंडिया को फैशनेबल बनाने के लिए हमारा ब्रांड मिडनाइट एंजल्स बाय पीसी। मिडनाइट एंजल्स एक लाउंजवेयर ब्रांड है जहाँ पे हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो आप घर पे तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर आप बाहर डेट पे जा रहे हो या फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हो, आप वही कपड़े बाहर पहनकर भी जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी शार्क्स, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 1,500 रुपए से हुई, सिर्फ नाइट सूट्स के साथ। एंड हमारे डिजाइन लोगों को इतने पसंद आए कि पहले 2 दिन में हमने 80,000 की सेल करी। वाओ! एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक्ड बैक। पहले 2 दिन में? हाँ जी, यस मैम। आज हमारी वेबसाइट पे 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हम लाउंजवेयर से लेके ट्रैवल वेयर की कैटेगरी में फोकस करते हैं। हम अभी तक 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज और 25,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सप्लाई दे चुके हैं। हमारा एक ही सपना है, मिडनाइट एंजल्स को वर्ल्ड का नंबर 1 लाउंजवेयर ब्रांड बनाना, इंडिया से शुरू करके ग्लोबल जाना। और इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं हूँ पुण्या और मैं हूँ परिणा। हमारा आस्क है 75 lakhs for 6% of our equity. So sharks, क्या आप रेडी हो to slay in every look with Midnight Angels by PC? आप सिस्टर्स हो? Yes, real sisters. We have 11 year of age gap. I'm 25 years old. We started when I was 20. I'm 36 at the moment. तो वेलकम टू शार्क टैंक। तो ये तो आपने बहुत ही फन ब्रांड बनाया है, और ये 2 दिन में 80,000, ये चौंकाने वाले नंबर्स जो है, उसकी स्टोरी बताइए। थोड़े साल पहले हमारी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही थी। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पैसे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके थे। डैड का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन जीएसटी की वजह से वी वर ऑलमोस्ट एट नथिंग। हमारे डैड का बिजनेस जो था वो गुवाहाटी की साइड पे है, तो वो गुवाहाटी में थे। आप कहाँ रहते थे वो टाइम? गुड़गांव में। पापा का हमारे को कॉल आया कि बेटा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं वापस भी कैसे आऊंगा। तो मैंने दीदी को बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, कल क्या खाएंगे वो भी नहीं पता। तो दीदी ने कहा एक रिस्क लेते हैं, नाइट सूट का एक काम है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास ये ब्रांड का विजन एक हमेशा से था, क्योंकि प्लस साइज नाइट वेयर, प्लस साइज लाउंज वेयर अच्छे डिजाइन के मार्केट में पहले मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत ही बोरिंग टी-शर्ट्स और पजामाज मिलते थे।
एक ये गैप हमारे को दिख रहा था मार्केट में, तो हम मार्केट गए, 2-3 शॉप स्टडी करी, हमारे को हुक हुआ कि प्रिंट्स वैसे फैब्रिक्स नहीं मिले। लकीली एक दुकान पे, छोटी सी दुकान पे गए, वहाँ पे प्रिंट्स पड़े हुए थे, तो हमने 5-6 प्रिंट्स उठाए। मॉम का एक टेलर था, उसके पास गए, उसको बोला भैया ये वाले सैंपल्स बना दो। दीदी एक फेसबुक ग्रुप की पार्ट थी, फेसबुक के ग्रुप पे उस टाइम लोग पिक्चर्स क्लिक करके अपनी डालते थे और प्रोडक्ट सेल करते थे, तो दे वर मोस्टली रीसेलर्स। किस चीज का ग्रुप था? फैशन का? फैशन ग्रुप, सो इट वाज कॉल्ड शॉपवर्दी। जैसे ही घर पे सैंपल्स आए, अगले दिन मैंने फोटो क्लिक करी, दीदी को बोला कि आप पोस्ट कर दो। यू विल नॉट इमेजिन, जब हमने वो पोस्ट करा, वी हैड 700 इंक्वायरीज। कितने का है, व्हाट इज द साइज चार्ट, वी वांट टू बाय, आप प्लीज हमें डीएम करो। हम बैठे दोनों सोफे पे, टक 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 शुरू करा। हमारे पेटीएम की उसकी कुछ तब 20,000 की लिमिट थी, केवाईसी से पहले कुछ था, तो एक एक करके पहले मेरा पेटीएम भरा, फिर दीदी का, फिर मम्मा का, फिर पापा का भी भरवाया। तो पापा का ना दीदी को कॉल आया, यार कोई प्रैंक कर रहा है क्या, ये मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरा पेटीएम में ट्रिंग 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 हो रहा है, और ये एडवांस में लोग भर रहे हैं, एडवांस एवरीथिंग एडवांस, सारा प्रीपेड था ये। पापा हमने ना नाइटवेयर का बिजनेस शुरू करा है, ये वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। पापा अब हम बच जाएंगे, अब आप टेंशन मत लो, वी हैव टेकन द चार्ज। वाओ, फ्रॉम देयर एंड नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर आवर ब्रांड। कौन से साल की बात? 2007-5 एंडिंग। पापा भी इसी बिजनेस में? वो प्रोडक्शन हेड करते हैं क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। किस चीज का बिजनेस था उनका? बाथरूम फिटिंग्स का सर। तो उनका बाथरूम फिटिंग का भी साइड अब चल रहा है, हमने दोबारा री इन्वेस्ट करा उनके बिजनेस में। आपने इन्वेस्ट किया है? हाँ जी, वाह यार, हमने पैसे दिए, लाइक पापा दोबारा काम शुरू करो। दिल से सलाम, बहुत अच्छा। थैंक यू। आई हैव 2 daughters, उनके बीच में भी 8.5 साल का फर्क है। सर ये जो गैप है ना, एज गैप, ये बहुत हेल्प करता है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। मेरे को तो उल्टा लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। आप शायद सबकी माँ हो। तो सीईओ आप ही हैं? ये कोई क्वेश्चन है? इतना बड़ा टी शर्ट पे लिख के आ गए, और बातों से लग रहा था। ये जो आपने पहना है, दिस इज द नाइट वेयर। दिस इज एन एथलेजर, दिस इज द लाउंज वेयर। सो ये आप पजामा के साथ अगर आप पूरा पहनोगे तो वो आपका नाइट सूट बन जाएगा। क्योंकि हमारे प्रिंट्स इतने क्वर्की एंड फंकी एंड इट्स लाइक यू नो कि आप बाहर जाओ कॉफी के लिए, डिनर के लिए, आप तब भी पहन सकते हो। इंटरेस्टिंग। इमेजिन लाइक आई एम वेयरिंग ऑन द स्टेज ऑफ शार्क टैंक टुडे। अमन को भी चाहिए। ये मैं अच्छा वाला पिच सुन रहा हूँ, मेरे को लाने की क्या जरूरत है? हम लोग सबके लिए लेके आए हैं। अरे वाह, वाओ, अमन दैट्स फॉर यू, दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइन्ड फॉर यू। या आई लव इट, थैंक यू सो मच। अनुपम, लुक एट दिस। दिस इज एयरपोर्ट लुक, राइट? या दिखाइए पीयूष क्या लिखा है इसके ऊपर। ओए जेफात, MBA माल बेचना आता है। माल बेचना आता है, वेरी नाइस। दिस इज ग्रेट, कमाल के बंदे हो यार। क्वालिटी काफी अच्छी है, Soft है, it's very soft. इट्स अ गुड फीलिंग। दैट इज द आइडिया सर, इट हैज टू बी सो सॉफ्ट टू योर स्किन, आपको उससे बाहर निकलने का मन ही ना करे। ये पीसी का मतलब क्या है? परिना चुग, पुण्या चुग। प्रियंका चोपड़ा आपको सू तो नहीं करेगी ना? मैम पीसी पे सिर्फ उसका राइट थोड़ा ना, हमारा भी है। वेल सेड, वेल सेड। बट आपका लोगो भी लिखा है मिडनाइट एंजल्स, तो इट इज ओनली गोइंग टुवर्ड्स नाइटवेयर। आई गेट दैट, हमारे को ये चीज हमने फेस करी थी जब हम एक्सटेंड कर रहे थे, थोड़ा सा इशू आया था, बट सर मार्केट कैप्चर करने आनी चाहिए। नहीं, मैं समझ गया, बट आपको लग रहा है ना कि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा होलिस्टिक लोगो होना चाहिए था, व्हिच कुड इनकॉर्पोरेट अदर थिंग्स। सर जब हमने ब्रांड स्टार्ट करा था तब यू नो दैट वाज नॉट द गोल, सिर्फ अपना सर्वाइवल का गोल था। आपने 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन मांगी है, तो अगर 2 दिन में 80,000 किया है तो अभी तो अच्छा ही सेल्स होगा। 21-22 में वी डिड सेल्स ऑफ 1 crore 80 lakhs। और अभी तक हम ऑलरेडी 1 crore की सेल कर चुके हैं। कितना करोगे ये साल? सर वी आर गोना क्लोज दिस ईयर एट 4 crores। लास्ट मंथ कितनी सेल्स थी? लास्ट मंथ हमने 20 lakhs पे क्लोज करा। तो लास्ट 3 महीने पे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है? क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं,
देख रहे हैं कि सीओडी में कैसा रिस्पांस रहता है, कभी 17 रहेगा, कभी 20 तो कभी 19। अगर आप 20 लाख अभी कर रहे हैं और आपका ग्रोथ रेट फ्लैट रहा है लास्ट 3 महीने में, तो आप 4 करोड़ कैसे कर पाओगे ऐसा? बस हमारे को एक अपनी प्रमोशंस बढ़ानी है, अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है, एंड टू गेट द सेल्स ऑफ 30-40 lakhs or 50 lakhs इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द ब्रांड, बिकॉज हमारे डिजाइन्स एक्सेप्टेड है मार्केट के अंदर। कितना मार्केटिंग डालते हो आप हर मंथ? हमारा 4.5 लाख का स्पेंड रहता है मार्केटिंग का। और कितना सेल्स आपका ऑनलाइन है और ऑफलाइन है? 100% ऑनलाइन है, अपनी खुद की वेबसाइट से। मार्केट प्लेस पे क्यों नहीं करते हो? सर अभी रिसेंटली हमने कंपनी से टाई अप किया है, सो नाउ वी आर ऑन मिंत्रा, नायका, Amazon ऑल्सो। आप तो प्रॉफिटेबल रहेंगी, राइट? वी आर। तो फिर आपको ये फंडिंग की क्यों जरूरत है? एक तो हमारे को अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है। अगर हम प्रमोशन पे पैसा लगाएंगे तो पीछे इन्वेंट्री नहीं होगी सप्लाई देने के लिए, देन व्हाट्स द पॉइंट? कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको इन्वेंट्री के लिए पैसे चाहिए, इन्वेंट्री एंड प्रमोशंस। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है आपका? 630 से 660 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन 650 पकड़ लेते हैं। 650 और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है? 2500। ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन सर 83%। 83% ग्रॉस मार्जिन। हाँ जी। पर आपको प्रॉब्लम बता दूं, जब ज्यादा आपके पास फंड्स भी आ जाएंगे ना, तो आपके पास ज्यादा स्टॉक आ जाएगा। फिर उसकी एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि आपको स्टॉक बेचना भी तो पड़ेगा। हमारे को बेचना आता है, हमारा पैसा कहीं भी अटके नहीं वाला, हम लोग उसको लिक्विडाइज करना जानते हैं। सर तभी शायद एक रीजन है कि हम अभी प्रॉफिटेबल है। कितना प्रॉफिट बनाते हैं? लास्ट मंथ पे अगर बात करें तो हमारा नेट प्रॉफिट 20% का रहा है। और रिपीट क्या है आपका? रिपीट अभी 15% है। रिपीट कम है। क्यों इतना कम? सर वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर दैट आउट कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि रिपीट क्लाइंटल बढ़े। रिपीट में चैलेंज ये होगा कि इस टाइप की जो लुक्स है ना, वो आप 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, पर हाउ मेनी लुक्स विल यू बाय? करेक्ट। अच्छा, मैंने अपना डिसीजन बना दिया है। पुण्या एंड परीना, नो डाउट आपकी हिम्मत और एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बिजनेस में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कॉपी करना बहुत आसान है, उस वजह से इसे स्केल करना मुश्किल हो जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एरिया में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। आई एम आउट। मैंने खुद 15 साल पहले एक लाउंज वेयर एंड नॉन्जरे कंपनी सेटअप करने का ट्राई किया था, जिसका नाम था करेस। तब से ये मार्केट को मैं काफी स्टडी कर रही हूँ। लोग ना 500-600 का नाइट सूट लेके उसको पहनते रहते हैं, उनको ब्रांड किसी को दिखाना नहीं होता है। 2-2.5 हजार का नाइट सूट पहनने वाला जो फिर मार्केट है ना, ऑलरेडी 0.01% हो जाता है। इसलिए मुझे ये मार्केट थोड़ा सा स्कैरी लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीशन फ्रॉम चीप अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। इसलिए मुझे राइट नाउ इसमें घुसने में इंटरेस्ट कम है, तो दैट्स व्हाई आई एम आउट। अनुपम, एक बार डिस्कस करते हुए बस एक आइडिया है। आपकी स्टोरी बहुत टचिंग है, हसलर्स हो आप लोग, तो मुझे इसमें इशू आ रहा है। एक तो आपको इन्वेंट्री इशू के बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए आगे जाके कैसे होगा, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इशू आ सकता है। और सेकंड, इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आगे जाके मेरे सिवाय कोई भी इन्वेस्टर आता है तो आपको इन्वेस्टर इश्यूज भी होंगे। कल को सपोज नहीं चल रहा है ये बिजनेस, तो क्या करोगे 1 साल बाद? सर हमारे रोज के रोज नए डिजाइन आएंगे, नए पैटर्न्स आएंगे। आप बोलते हो ना हम एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगाते हैं, आई कैन गिव यू माई श्योरिटी कि मैं इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आपको ला के दिखाऊंगा। ओहो, देखिए, मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। देखिए, हमको काफी लग रहा है यहाँ से रिटर्न बनाना मुश्किल है, so the offer is kind of to support you more than Okay. Also to get our money back only from EBITDA. Okay. Not necessarily by selling the business, because हमें नहीं लग रहा है ये इतनी जल्दी सेलेबल होने वाला है। तो इसलिए हम चाहते हैं आपको डेट भी दें और इक्विटी भी दें। 25 लाख रुपए in equity only, and we both want 10%. रैशनल इज कि आपका 40 लाख का मैक्सिमम एबिटा होगा इस साल, उसमें हमको 20% में मिलेगा 8 लाख, अज्यूमिंग हमको 3 साल में हमारे पैसे वापस मिलेंगे, राइट? तो 8 ये 24 लगभग, एंड 50 लाख इज डेट। उस डेट में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट का वो नहीं है,
लेकिन बेसिक 12% तो होता ही है। हाँ, वो जो आप बिजनेस से इजीली पे कर पाओ, दैट इज द थिंग। हमारे पास एक काउंटर ऑफर है 75 lakhs for 15% of equity in our company. एक बार चांस लेके देखो, आई वुड गारंटी यू कि हम तो रिटर्न लेंगे, आपको भी जरूर लाके देंगे। भरोसा करना, बिलीव मी, ये सब बातों से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट नहीं होते। लेकिन आप चाहते हो कि हम 75 lakhs डालें फॉर दैट 15%, वो मेरे लिए तो बात नहीं बनेगी। फासला बहुत है, मैं नहीं पार कर पाऊंगा। आप बड़ा बिजनेस बनाओगे, मुझे इसमें जीरो डाउट। पर अभी जिस स्टेज पे है ना, टू पुट इन 75 लाख इन इक्विटी राइट एंड 15%, मैं आपको खुद ही मैथ बताया है। आप कोई भी फ्यूचर कैश फ्लो बना लो, 3 साल में मेरे को 75 लाख रुपया वापस कर दो और मेरे से 75 ले लो 15% पे। तो बॉटम लाइन इज वो आपका काउंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज डिसीजन दीजिए। हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वी आर सो सॉरी। आई अंडरस्टैंड। आपकी एक लाइन थी, बहुत पावरफुल थी, खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो बस चल पड़े। और हमारी कोशिश यही, जहाँ आप बैठे हो वहाँ पे हम भी एक दिन बैठेंगे जरूर। हम खड़े हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या आप इन पिक्चर्स को पढ़ पा रहे हैं? यस। हाँ जी। और अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना? यस। धुंधलापन। सोचिए अगर आपको इस धुंधलेपन के साथ जिंदगी भर जीना पड़े तो? तकलीफ हो। दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग इसी धुंधलेपन के साथ जी रहे हैं। इस प्रॉब्लम को एम्ब्लायोपिया या लेजी आई कहते हैं, जिससे चश्मे के बाद भी धुंधला दिखता है। इन्हीं 30 करोड़ में से एक मेरा भाई है जिसे एम्ब्लायोपिया था। उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने काफी डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था तो सिर्फ एक आई पैच, और ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तभी मैं ऑप्टोमेट्री कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालूं। तो मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ बनाया क्योरसी। मैं हूं पुनीत। मैं हूं जतिन कौशिक। और मैं हूं ऑप्टोमेट्रिस्ट अमित साहनी। क्योरसी है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विजन थेरेपी वेबसाइट, जो कि 3 विजन प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है। पहला एम्ब्लायोपिया या लेजी आई, यानी चश्मे के साथ भी देखने में धुंधलापन। दूसरा स्क्विंट आई, यानी तिरछी नजर। और तीसरा कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, यानी किसी चीज पे फोकस करने में मुश्किल होना। इन 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने घर बैठे हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां से फ्री आई स्क्रीनिंग ले सकते हो। इसके बाद हमारे एआई द्वारा सजेस्टेड विजन थेरेपी एक्सरसाइजेस आप अपने घर बैठे कर पाओगे, और इसके 1 से 2 महीने के यूसेज के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योरसी अलग अलग रिसर्चेज में ट्राइड, टेस्टेड और प्रूवन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अवार्डेड और सपोर्टेड है। और अब तक हम शार्क्स 2500 से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं, या ये बोले उनको एक नई विजन दे चुके हैं। आपकी मदद से हम क्योरसी को विश्व के हर एक पेशेंट तक लेकर जाना चाहते हैं और इसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो शार्क्स, आज हम यहाँ आपसे लेने आए हैं 40 lakhs की इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। पुनीत, जतिन, अमित, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। तो तुम्हारी बचपन की कहानी तुम तीनों दोस्तों की है। दोस्ती बट कहीं से तो स्टार्ट हुई होती है, कॉलेज से, स्कूल से। कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं और जतिन हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये हमारे इंडस्ट्री फ्रेंड है। जब मैं अपना ऑप्टोमेट्रिक करियर में था, तब मैं अमित सर से मिला, तो मुझे पता चला कि इस फील्ड के अंदर हम काफी इम्पैक्ट दे सकते हैं। आप एक्चुअल डॉक्टर हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट। Doctor can do surgery, optometrist can do eye testing and other diagnostics. Okay.
जतिन के ब्रदर को ये प्रॉब्लम थी, तो जतिन ने पुनीत से बात करी और फिर पुनीत ने मुझसे पूछा कि इसके लिए क्या एग्जिस्टिंग है। तो मैंने बोला पुराने मॉड्यूल्स कुछ हैं और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि पेशेंट को रोज एक अपने प्रैक्टिशनर के पास या आई हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और वहाँ पे थेरेपी लेनी पड़ती थी। कोविड के टाइम पे बार बार हॉस्पिटल जाना पॉसिबल ही नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको रेवोल्यूशनाइज करके डिजिटलाइज कर दिया जाए सो दैट पेशेंट इसका बेनिफिट अपने घर बैठे ले सके। कोविड का टाइम आपने बोला ये मतलब अभी शुरू हुआ है क्या? लेटेस्ट 2019 के सितंबर में हमने शुरू किया था। तब से हम कंटिन्यूअस इनोवेशन करते करते कोविड टाइम को भी हमने यूटिलाइज किया अपना सेकंड वर्जन लाने के लिए, जिसके साथ अभी हम वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट एफिकेसी और सबसे एडवांस्ड विजन थेरेपी सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। आप कैसे क्लेम करते हैं एफिकेसी? सर, हमारी रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं और ऑलरेडी 2 और रिसर्चेस अंडरगोइंग है इन एम्स, जो इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। उसके अंदर भी काफी अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले जो अभी पब्लिश होने वाले हैं। आप एक बार एक डेमो दे दीजिए, आई थिंक सबके लिए इजी रहेगा। इनवाइट करूं? आप बहुत सवाल आपको पूछेंगे, आप जानकारी है। गलत इंसान को बुला रहे हैं। नहीं क्यों गलत क्यों है यार? मेरे को पता है थोड़ा नहीं, मुझे सा। पता है अगर इन्होंने प्रूव कर दिया तो बाकी सब प्रूव कर ही देंगे। ये चश्मा एक्सरसाइज के लिए है। जी सर। बट पीयूष तो करमचंद लग रहा है भाई। करमचंद नहीं, मैट्रिक्स लग रहा है यार। थेरेपी के दौरान जो हम ग्लासेस को यूज करते हैं उन्हें एनाग्लिफ ग्लासेस कहा जाता है, जिसमें एक तरफ रेड लेंस है, एक तरफ ब्लू। इससे होता यह है कि हमारी दोनों आईज को अलग अलग इमेजेस मिलेंगी ताकि सेपरेट स्टिमुलस दे सके। हाँ जी। तो सबसे पहले पीयूष मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज रैंडम ऑब्स्टेकल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें ये जो ऑब्स्टेकल्स रेड और ब्लू में आ रहे हैं इन्हें अवॉइड करना है। आप स्पेस की हेल्प से इस बॉल को जंप कर सकते हैं। वो सारा डेटा जो ये जंप नहीं कर पाए हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है और एक्सरसाइज के एंड में एक रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि इन्होंने कितना एफिशिएंटली किया। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो बाइनोकुलर है, दोनों आंखों से की जाती है, पर इसके अंदर ये ग्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इन्हें गैबर पैचेस कहा जाता है। हमें 3 एक जैसे पैटर्न्स को अलाइन करना है एक साथ, जिसको करने से हमारे जो विजुअल कॉर्टिकल न्यूरॉन्स है डायरेक्ट उनको स्टिमुलस मिलता है। ये कलर विजन टेस्टिंग है, जहाँ पर ये जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं वो हमें एंटर करने या सेलेक्ट करने हैं। तो ऐसे गेम्स 1 घंटा रोज खेलने हैं, राइट? हाँ, ऐसे अलग अलग गेम्स एआई अपने आप डिसाइड करके आपको रोजाना 6 अलग गेम्स देगा, ताकि ना तो पेशेंट बोर हो और अगर वो सही परफॉर्म करता है उतना ही वो उसको डिफिकल्ट बनाता जाएगा। तो कलर आप देख पा रहे हैं रेड और ब्लू। इसके साथ वही रेड एंड ब्लू ग्लासेस का हम यूज करेंगे और इसको मिनिमम पर सेट करेंगे, सबसे हल्के लेवल पे, जहाँ पर ये कलर दिख पा रहे हैं हमें। जैसे दिखना शुरू हो जाए वहीं हमें स्टॉप करना है और वी कैन स्टार्ट द टेस्ट। अब यहाँ पर आपको 2 अलग अलग कलर्स आ रहे हैं और हम विजुअल एक्विटी भी मेजर कर रहे हैं, मतलब हम राइट और लेफ्ट आई दोनों को अलग अलग नाप रहे हैं। ये फोरिया का टेस्ट है आपका स्क्विंट को मेजर करने के लिए। यहाँ पर हमें इसको अलाइन करना है, एक लाइन में लेकर के आना है ग्लासेस लगाकर। समझ गए। हम लोग मिल चुके हैं पहले। हाँ जी सर। शायद एक बार, और आप अमित से मिले, मेरे को-फाउंडर से ज्यादा आए थे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। आप दोनों भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, पुनीत और जतिन? सर, मैं और पुनीत ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और जतिन वेब इंजीनियर है। अच्छा। आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये पूरा जो टेक्नोलॉजी इंटरफेस है ये आपने बनाया है? यस सर। ये जो थेरेपी है ये किसी भी एज में दे सकते हैं? हाँ जी सर, ये किसी भी एज में आप तो इक्वली इफेक्टिव होगी। पर इसमें जैसे अगर किसी को स्क्विंट है फॉर एग्जांपल, और अब वो 35 इयर्स का है और अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो सर्जरी करा लो या एक्सरसाइज कर लो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ये एक्सरसाइज करे और कितने दिन करे कि उसका स्क्विंट ठीक हो जाए, और किस लेवल का स्क्विंट ठीक हो सकता है? यदि वो स्क्विंट एम्ब्लायोपिया के साथ है, एम्ब्लायोपिया की वजह से है, उस केस में हम स्क्विंट को भी फुली रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ मसल डिसऑर्डर की वजह से है तब सर्जरी ही एक बेटर ऑप्शन होता है। ये प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आपने खाली 2,500 लोगों में बेचा है, आपने बोला है, तो ये बिजनेस कैसे है? हाँ, रेवेन्यू मॉडल बताइए। 12 to 18,000 चार्ज किया जाता है फॉर 3 months एंड 6 months सब्सक्रिप्शन। हम सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा। ठीक है, मंथली रेवेन्यू कितना है B2B? लास्ट मंथ का हमारा रेवेन्यू था 2.64 लाख। B2C 15 अगस्त के करीब ही हमने लॉन्च किया है, तो बिकॉज हमें बहुत क्वेरीज आती थी गल्फ कंट्रीज से कि वो भी इनरोल होना चाहते हैं,
तो हमने सोचा क्यों ना एक B2C मॉडल भी साथ में खड़ा किया जाए जो इंटरनेशनल पेशेंट्स इजीली उसको अवेल कर सके, ज्यादा पैसे भी मिले। अगर इतना मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट है Right. तो किसी वीसी या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर उन्होंने अब तक आप में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? मैम हम सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं चाहते, हम चाहते हैं उन लोगों के साथ जुड़ना जिनका एक विजन हो। ये आपने बहुत सही किया। मेरे को आप थोड़ा समझाइए, ये 2.64 लाख जो आपका रेवेन्यू है, जी सर, ये इसका ब्रेकअप समझाइए। ये पर मंथ रेवेन्यू है? ये पर मंथ रेवेन्यू तो है। आप 18,000 रुपए 6 महीने के लेते हैं, हाँ जी। उसमें से कितने पैसे डॉक्टर को देते हैं? सर 18,000 हम डॉक्टर्स को चार्ज करते हैं और हम डॉक्टर्स पे कैप नहीं करते, तो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से इसके ऊपर अपना मार्कअप रखते हैं, वो हॉस्पिटल का चांस। कितने पेशेंट्स आपकी सर्विस यूज कर रहे हैं एज ऑफ टुडे? सर 310 के आसपास वो पेशेंट्स हैं जो अभी भी ये थेरेपी कर रहे होंगे। एक्चुअली पुनीत, अमित और जतिन, आई थिंक आपको विजन से ज्यादा नेटवर्क्स की जरूरत है। इन द सेंस कि मेरे जैसी जिसके पास बहुत सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर कनेक्ट्स हैं, पैसा तो वही बनने वाला है। और ये भी बताना नमिता, आप इनकी हेल्प कैसे करेंगी, वो भी बताना। मैं आपको बताती हूँ मैं आपकी हेल्प कैसे करूँगी। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, इतने सारे डॉक्टर्स और इतने सारे हॉस्पिटल्स, ट्रिमेंडस नेटवर्क्स है, तो वो आपको मदद करेंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कस्टमर्स। एमक्यू ने बहुत मेहनत की है इन अवेयरनेस एंड डायग्नोसिस, तो उसमें इंटीग्रेट करना आपको मेरे लिए बहुत आसान होगा। ओनली थिंग आप प्री रेवेन्यू है, रिस्की है, तो मेरा ऑफर अभी है 40 lakhs बट फॉर 10% इक्विटी, जिससे आपका 4 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। बहुत ज्यादा जेनरस है। मैं इससे ज्यादा हेल्प कर सकता ओह हूँ। मजाक। कैसे? नहीं, मैं आपको इजी कर देता हूँ। मैं आउट हूँ क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस। ग्रेट जॉब ऑन द प्रोडक्ट। इंडिया से आप 30 करोड़ ग्लोबल लोगों को एड्रेस करने वाला प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक ऑन योर मिशन। आई थिंक नमिता इज अ ग्रेट पार्टनर। आई एम आउट। ये जो मॉडल पे आप चल रहे हैं, जिस पे नमिता आपकी मदद करेंगी, उससे इम्पैक्ट जिसके लिए आपने शुरू किया था आपके भाई के लिए, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं? कितने लोग 18,000 रुपए, अगर डॉक्टर जीरो फीस भी रखे, 18,000 रुपए 6 महीने के दे सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम। जितना मैंने देखा, डॉक्टर्स आर चार्जिंग 15,000 तक का। एक्चुअली मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक मेरी एम्प्लॉई हैं, उनके सन को ये प्रॉब्लम है। वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा उन्होंने आपका सोल्यूशन यूज किया और उनके सन को फायदा हुआ, तो टेस्टिमनी है। फिर मैंने पूछा कितने पैसे लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कितने पैसे लिए, वो काफी हाई था। तो ओनली फॉर द कॉज, एंड क्योंकि आप इस पे 4 साल से लगे हुए हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो ओमेन होता है ना कि पहले आपका नाम सुना है, फिर मेरी ऑफिस में एम्प्लॉय को हुआ है, और आज आप बाय चांस, मतलब मैंने आपको शार्क टैंक पे नहीं रेकमेंड किया, आप आज यहाँ खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं साथ। लेकिन जब आपके ऑफिस आए तो क्यों नहीं किया था? यार मेरे पास ऐसे कोई मीटिंग के लिए नहीं आए, मेरे को-फाउंडर अमित से मिले होंगे, कुछ बात हुई होगी, यू नो, इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि इट डिडंट कैच द अटेंशन, पर आज ये टेंशन है। क्यों नहीं किया अटेंशन कैच? ये क्योंकि जो मॉडल पे आप इनको ले जाना चाह रही हैं, वो मॉडल में मैं बिलीव ही नहीं करता। अरे वो तो बिगिनिंग है ना। नहीं, बिगिनिंग नहीं है, इट इज अ चॉइस। पहले B2B जाके पैसे बनाओ, फिर B2C जाओ ना। ये भाई देखो, मेरा फिलोसॉफिकल लाइफ में यही है, मुझे प्रॉब्लम्स को कोर पे सॉल्व करना है, फाउंडेशन में भी काम करना है, भले ही हम फाउंडेशन में इसको फूल करें। मेरा तो ये गोल होगा, मैं इसको लेंसकार्ट की वेबसाइट पे ना पहले अवेयरनेस बढ़ाऊं और इसको बहुत अफोर्डेबल लेवल पे लॉन्च करूं। मे बी 500 रुपए महीना, मे बी 200 रुपए महीना। मेरे को नहीं पता। मैं आपको ऑफर दे देता हूं, बट आपको चूज करना पड़ेगा। मैं इसमें को डील नहीं कर रहा। मुझे भी नहीं करनी है को डील। नॉट इंटरेस्टेड। कब आएगा मजा? मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं,
और 25% इक्विटी इन द बिजनेस, ताकि हमारा भी थोड़ा स्किन रहे गेम में। 25%? सेम वैल्यूएशन जो आप दे रही हैं। और अगर आप 40 लाख और 10% है वो मैं आप पे छोड़ूंगा। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मेरा भी विजन इन्हीं के जैसा है। जो हेल्थ केयर में होते हैं उसका एक्सपर्टीज मेरे पास है। मेरे पास भी उसका एक्सपर्टीज। मैं हर एक थेरेप्यूटिक एरिया में ये करती आई हूँ और पेशेंट डेटाबेस। आई डिसएग्री। अच्छा सुनिए, इन दोनों का और ऑफर। बाय द वे आपने 25% तो डाइल्यूट करना ही नहीं चाहिए। आई डिसएग्री। अच्छा भाई, इन दोनों का ऑफर सुन के मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है और ये कैटेगरी मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रही है। थर्ड ऑफर। लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, आपने मेरी इज्जत नहीं की। मैं कब से बैठा हूँ बंदर की तरह, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बोलने नहीं देता। कभी ये नहीं बोलने देती है, कभी ये नहीं बोलने देते। ये झपट लेना चाहते हैं आप, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। ओह गॉड। मुझे लगता है हम पांचों में से ये दोनों बेस्ट हैं आपको ये सपोर्ट देने के लिए, इसलिए मैं आउट होना चाहूंगा। आई थिंक यू हैव अ टफ डिसीजन, बट आइदर वे यू विल मेक द राइट चॉइस। गुड लक। मैं आपको और एक ऑफर देती हूँ। मैं आपको 40 lakhs for 7.5% देती हूँ, तो आई जस्ट इंक्रीज योर वैल्यूएशन। I will not debate this. I'll not get into a war with her. मेरा क्लियर है ऑफर। आप 40 लाख 10% ले लीजिए। आपको पता है लेंसकार्ट क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। आपकी चॉइस है। सीरियसली मेरे को इसमें कोई नहीं है, आपको मदद मिलनी चाहिए। मेरे को पता क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है अमर प्रेम, अंदाज अपना अपना, और आप और रवीना करिश्मा उसके लिए लड़ रहे हैं। अमर प्रेम, अमर प्रेम, अमर प्रेम। मैं भी फेंकू, तू भी फेंकू। नहीं वैसा नहीं है, ये दोनों असली है। अब आप फाइनल डिसीजन, इंतजार की घड़ी खत्म। एंड आप सुनिए, डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। क्या सर हम 40 lakhs को सेम ऑफर से मैच कर सकते हैं प्लीज? क्योंकि हम आपके साथ जाना चाहेंगे। हम उसी में बिलीव करते हैं कि पेशेंट को अल्टीमेटली बेनिफिट होना चाहिए। या देखो, अगर आप इतना बिलीव करते हो तो 2-2.5% से आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नहीं पड़ता है सर। स्क्रैच से बनाया सर, तो पड़ेगा फर्क 2-2.5% से। मैं आपको 40 लाख 5% में देती हूँ। मैं आपको 50 लाख रुपए दे देता हूँ 10% के लिए। इज दैट ओके? इनका 5 करोड़ वैल्यूएशन, मेरा 8 करोड़ वैल्यूएशन। सोच लीजिए। आई एम गिविंग यू 60% more valuation. 5 seconds. 60% more valuation. 5 seconds. शार्क्स हमने डिसाइड कर लिया है कि हम भी सर के विजन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम पीयूष सर के साथ जाना चाहेंगे। कौन सी डील? फाइनल मेरा गुड डिसीजन। 50 lakhs for 10% of equity. Good, I'm happy. सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? Not whether Piyush got the deal or Namita got the deal. That you Big got point is that you got the deal और भारत को एक deal. Yes. And congratulations. बहुत अच्छी डील है। And आपका conviction that you picked the offer that helps more patients than better valuation. Hats off, you guys. And सुनो, पीयूष मेरा दोस्त है। I will help all of you with the networks Thank you, regardless. Namita. That would be lovely, ma'am. That would be lovely. I will. Best deal. Need to work very hard and I'll be there to help you. Good job, guys. आज शार्क एक्सपीरियंस में सोलापुर से राखी का सवाल है। विनीता, जैसा कि हम जानते हैं 10 में से सिर्फ 2 बिजनेस ही सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 8 बिजनेसेस का क्या होता है? मेरा मानना है कि 10 में से एक ही बिजनेस बहुत बड़ा हो पाता है। उसमें से 3-4 बिजनेसेस प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल, लाइफस्टाइल बिजनेस की तरह सालों साल चलते हैं, और बाकी 5-6 एंटरप्रेन्योर्स तो अपना बिजनेस बंद करके या तो कुछ और स्टार्ट करते हैं या फिर कोई जॉब ले लेते हैं जिसमें भी कुछ हामी नहीं है। मेरे खुद शुगर के पहले 3-4 अटेम्प्ट्स एट स्टार्टिंग बिजनेस फेल हो गए थे। इनफैक्ट शुगर स्टार्ट करने से पहले जो बिजनेस था फैब बैग, उसको हमने पिवट करके शुगर कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया।
तो ये जो फेलियर, रीस्टार्टिंग, पिवट्स, ये एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी का बहुत अहम हिस्सा है। उसके बिना मुझे नहीं लगता किसी एंटरप्रेन्योर को अपने सक्सेस में मजा भी आता है।